गणपतये नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के बारे में, जिन्हें हम स्नेह से गणपति बप्पा कहते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व का वास्तविक महत्व क्या है? गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है और इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? आइए, आज इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है। गणपति बप्पा की कथा अनगिनत रूपों में पुराणों में वर्णित है। सबसे प्रमुख कथा उनके जन्म की है। एक दिन देवी पार्वती ने अपनी उबटन से गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। जब वे स्नान कर रही थीं, उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती को यह बात पता चली, तो उन्होंने शोक में सारा संसार जलाने की धमकी दी। तब भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और उन्हें जीवन दान दिया। साथ ही उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। भगवान गणेश के हर अंग का एक विशेष प्रतीकात्मक महत्व है। उनकी बड़ी सूंड हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में लचीला और समायोजित होना चाहिए। उनकी बड़ी कानें इस बात का प्रतीक हैं कि हमें अधिक सुनना और कम बोलना चाहिए। उनकी छोटी आंखें हमें ध्यान और गहराई से देखने का सबक देती हैं। उनका बड़ा पेट यह दर्शाता है कि हमें जीवन में सब कुछ सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। गणेश जी का वाहन मूषक हमारी इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश जी ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा है। यह दर्शाता है कि सच्चे ज्ञान और समर्पण से हम अपने अहंकार और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यह पर्व एक प्रमुख सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तिलक जी ने इसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ जन जागरण का माध्यम बनाया। इससे पहले गणेश चतुर्थी केवल व्यक्तिगत रूप से घरों में मनाई जाती थी, लेकिन तिलक जी ने इसे सार्वजनिक रूप दिया और इसे सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक बनाया। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी था। गणेश चतुर्थी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक विशेष महत्व होता है। सबसे पहले गणपति जी की मूर्ति का स्वागत किया जाता है, जिसे गणपति स्थापना कहा जाता है। मूर्ति की स्थापना के बाद प्रतिदिन उनकी पूजा, आरती और प्रसाद अर्पित किया जाता है। भक्तगण उन्हें मोदक, लड्डू और उनके प्रिय भोजन का भोग लगाते हैं। इस दौरान घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर गणपति बप्पा की सेवा करते हैं। पर्व के आखिरी दिन विसर्जन का अनुष्ठान होता है। गणेश जी की मूर्ति को जल में प्रवाहित किया जाता है, जो जीवन की अस्थायिता और नश्वरता का प्रतीक है। हमें सिखाया जाता है कि जीवन में प्राप्त सभी चीजों का एक दिन अंत होता है। विसर्जन हमें त्याग और समर्पण की भावना सिखाता है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमें जीवन की हर बाधा से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। उनकी पूजा से हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य, बुद्धि और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दौरान हम न केवल भगवान गणेश की पूजा करते हैं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास भी करते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह पर्व हमें जीवन में समर्पण, त्याग और धैर्य सिखाता है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर बाधा को कैसे दूर किया जाए और हर चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए। इस गणेश चतुर्थी पर आइए हम सभी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को शांति, समृद्धि और ज्ञान से भर दें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया।
ताकि हम और भी ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।